फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब तरह का जानवर जमीन पर पड़ा होता है और ग्रांट उसे देखना चाहता है कि वो क्या है। पर उसी समय वह ग्रांट पर अचानक हमला कर देता है, जिससे ग्रांट जमीन पर अधमरे हालत में पड़ा होता है। लेकिन कुछ ही समय में वह जमीन पर खड़ा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। एक जंगली जानवर की तरह वह पत्तों से घोंसला बनाता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसका शरीर पहले से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। अगले ही दिन शियाओ मेई बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। उसके दिमाग में हर समय सिर्फ अपने पति ग्रांट की छवि घूम रही थी। ऑफिस में सहकर्मी हैरान थे। जो लड़की हमेशा चुप रहती थी, आज उसके चेहरे से मुस्कान गायब ही नहीं हो रही थी। उधर ग्रांट सुपरमार्केट पहुंचा। मजबूत शरीर के लिए ज्यादा प्रोटीन चाहिए था। जब उसने सैकड़ों किलो मांस खरीदा तो दुकानदार को लगा कोई पार्टी है। सच्चाई छुपाने के लिए ग्रांट ने झूठ बोला और चोरी छिपे मांस घर ले आया। घर लौटने पर शियाओ मेई ने देखा कि स्टोर रूम पर अचानक ताला लगा है। ग्रांट ने कहा कि वह उसे सरप्राइज देगा। वह नहाने चली गई, लेकिन ग्रांट अपने अंदर उठती भूख से जूझ रहा था। खुद को रोकने के लिए वह बाहर भाग गया। तभी एक कुत्ता दिखा और वह उसे निगल गया। इसके बाद उसके शरीर में भयानक खुजली और कंपन शुरू हो गया। असल में उसके अंदर मौजूद परजीवी तेजी से बढ़ रहे थे और इंसानी मांस की लालसा बेकाबू हो चुकी थी। पत्नी को नुकसान न पहुंचे, इसीलिए वह रात में पड़ोसन छुई हुआ के घर गया। उसका पति बाहर था। मदद के बहाने वह अंदर गया और अगले ही पल उसका असली रूप सामने आ गया। भयानक स्पर्शक निकल आए। बाद में ग्रांट पूरी तरह बदलने लगा। जब शियाओ मेई ने यह देखा तो डर के मारे उसने उसे घर से निकाल दिया। अब ग्रांट पहाड़ों की एक उजड़ी झोपड़ी में रहने लगा। वहीं वह बदली हुई सुई हुआ को भी कैद किए था। इधर शहर में पालतू कुत्ते रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे। शियाओ मेई ने स्टोर रूम खोला तो कुत्तों के अवशेष देखकर पुलिस को फोन करने दौड़ी, लेकिन तभी ग्रांट सामने आ गया। तभी अचानक ग्रांट उस पर हमला कर देता है और थोड़ी देर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस के आने पर वह भाग निकला। बाद में पहाड़ों में उसका आतंक फैल गया। उसे जो जहां जानवर मिलता उसे अपना खाना बनाकर आगे बढ़ता गया। पुलिस की नजर उस पर पड़ी, लेकिन वो उसे दूर से ही देख रहे थे। लेकिन जैसे तैसे उसकी पत्नी हिम्मत जुटाकर ग्रांट के पास गई और ग्रांट को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस तरह से जानवर में तब्दील हो चुका था कि वो कुछ भी सुनने की हालत में भी नहीं था। तभी पुलिस वाले थोड़ी थोड़ी हरकत में आए और समझाने के साथ साथ ग्रांट को पकड़ने की कोशिश में लग गए। लेकिन ग्रांट और पुलिस वालों में भी झड़प शुरू हो गई। अचानक एक सिविलियन ने बंदूक की नोक पर जानवर बन चुके ग्रांट को रोकने की कोशिश की, पर ग्रांट ने एक ही बार में उसके 2 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन वह बेहद तेज था। पुलिस वाले भी ग्रांट के पीछे भागने लगे। ग्रांट जंगल में भाग चुका था। वो सभी से छुपकर अपने ठिकाने पर जा रहा था। वो भी किसी को नजर न आए, वो अपनी झोपड़ी में चला गया। आखिरकार उसकी झोपड़ी मिली। झोपड़ी से अजब तरह की बदबू और कुछ आवाज आ रही थी। तभी पुलिस वालों ने दरवाजा खोला और देखा कि जहां सुई हुआ का शरीर असामान्य रूप से फैल चुका था। अचानक उसका शरीर फट गया और हजारों छोटे जीव बाहर निकल आए और उन्होंने पुलिस वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। उस जानवर के हमले से पुलिस वाले मर रहे थे। अब वो छोटे छोटे जीव शहर की तरफ बढ़ रहे थे और एक एक के घरों में घुसकर उन पर हमला कर रहे थे। वहीं एक रोंडा नामक महिला के बाथरूम में घुस गए। तब रोंडा नहा रही थी और अपनी मां से किसी बात पर बहस कर रही थी। तभी अचानक बाथटब में नहा रही रोंडा पे उस जीव ने हमला कर उसे घायल कर दिया। वो कैसे भी बचते बचते अपने बाथरूम से बाहर निकली थी तो उसने देखा कि उन जीवों ने उसकी मां पर भी हमला किया है। रोंडा घर से भागने लगी, लेकिन उन जीवों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तो वो खिड़की के सहारे घर के बाहर निकली ही थी तो उसने देखा कि उन खतरनाक जीवों ने चारों ओर से उसे घेर लिया है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले उसने अपने घर के छत से जमीन पर छलांग लगा दी
और अपनी कार में जाकर बैठ गई। लेकिन तभी अचानक कुछ उन जीवों से इन्फेक्टेड हुए लोगों ने उसकी कार पर हमला करना चालू कर दिया। तभी उधर से जा रहे पुलिस वाले जोनी ने रोंडा को देख लिया और रोंडा भी पुलिस वाले की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। अब पुलिस वाले और इन्फेक्टेड लोगों के बीच खूनी संघर्ष चालू हो गया। हर तरफ खून और इन्फेक्टेड लोगों की वजह से वहां का माहौल पूरी तरह से खौफनाक हो चुका था। इन जीवों ने एक एक कर पूरे इलाके को संक्रमित कर दिया। केवल कुछ ही लोग बचे, शियाओ मेई, पुलिसकर्मी बिल और एक लड़की केली। चारों ओर अराजकता फैल चुकी थी। सबको पता था कि जब तक ग्रांट जिंदा है ये सब खत्म नहीं होगा। आखिरकार शियाओ मेई को ग्रांट के सामने लाया गया। उसने प्यार का नाटक किया और उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। अंतिम क्षणों में बिल ने गैस सिलेंडर की मदद से ग्रांट के शरीर में जहर भर दिया। भीषण विस्फोट हुआ और राक्षस का अंत हो गया। उसके मरते ही संक्रमित लोग गिरने लगे। शहर धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन इस भयावह रात की यादें कभी नहीं मिट सकीं।